शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट है। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य की समीक्षा बैठक जारी है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मौजूद, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये चिंता का विषय है और इसलिए समीक्षा बैठक की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य की समीक्षा बैठक इस वक्त भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। ये बैठक जो की जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जानकारी है कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। फिलहाल क्या ये बैठक अब भी जारी है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, ये बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य पूरे प्रदेश के यानी पूरे देश के सभी स्टेट के जो स्वास्थ्य यानी हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ उन्होंने बैठक की और जो कोरोना के जो बढ़ते संक्रमण है उसे रोकथाम के लिए क्या कुछ राज्य की तरफ से किए जा रहे हैं, उनकी विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं, उन तमाम पहलुओं पर वो चर्चा किए। हालांकि देखिए, राज्य के कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने कई सुझाव भी दिए उनके स्टेट में क्या कुछ तैयारियां हैं। लेकिन खास करके झारखंड की बात करें तो झारखंड अभी फिलहाल कोरोना के मामले में पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक्टिव केसेस की बात करें तो 51 है यहाँ पे, और खासकर यहाँ पे लगभग 12000 बेड को सुरक्षित कर लिए गए हैं। हालांकि देखिए, जिस तरह से केंद्र स्वास्थ्य मंत्री की जिस तरह से वीसी के माध्यम से मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कई अपनी जो बातें हैं, जो झारखंड में क्या कुछ हो रही है और क्या कुछ होना है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। हम सीधे बात करते हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से। ये हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ बातें हुई है केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से। बन्ना जी, क्या कुछ बातें हुई केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से? काफी महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है और काफी लंबे समय के बाद वीसी के माध्यम से आप लोगों की मीटिंग हुई। नहीं, देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया साहब ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनके जितने विभागीय सचिव हैं सबको कोविड-19 को दृष्टिगत करते हुए बैठक का आयोजन किया था। और मैं बहुत उनको धन्यवाद भी दिया हूँ कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और हमने मॉक ड्रिल जो भारत सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए कहा है वो उसके लिए भी राज्य सरकार तैयार है। हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि पूरे देश के स्तर पर एक एसओपी वो जारी होनी चाहिए ताकि सभी राज्य जो है फिर से कोविड का जो दस्तक है इसके विरुद्ध हम सभी लोग तैयार हो जाएं। और हमने कोविड जो हमारी वैक्सीन की कमी है उसके बारे में भी उनसे बातचीत किया है और साथ ही में हमने खुद में भी ये निर्णय किया है कि हम 9 तारीख को सभी डीसी और जिला के सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और के साथ जो है बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और हम लोग अपने नई एसओपी भी जारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस प्रसंग में चर्चा की जाएगी और उनके आदेश निर्देश के उपरांत जो है नई एसओपी भी हम जारी करेंगे ताकि कोविड के आने के पहले ही हम सतर्कता फिर से बरतें। ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। मंत्री जी, अगर हम झारखंड की बात करें तो कोविड को लेकर अभी फिलहाल हमारा झारखंड कितना सेफ है, और दूसरी बात यह कि बेडों की संख्या विभाग की तरफ से क्या कुछ स्टेबल किए गए हैं, इसके अलावा वैक्सीनेशन जो हुए हैं और कितने वैक्सीनेशन बाकी है, दवाइयों की जो कमी है, वैक्सीन की कमी है, क्या उसकी भी मांग की है आपने? नहीं, देखिए, अभी जो है ना, अभी बेड की संख्या बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड हैं। करीब 12000 हमारे पास बेड हैं और बेड हमारे जो हैं आईसीयू भी जो हैं, आईसीयू में भी हमारे जो हैं काफ़ी अच्छी संख्या में है। नॉन ऑक्सीजन बेड भी हमारे पास 5000 से ज़्यादा हैं। फिर हमारे आईसीयू बेड जो हैं 1447 के करीब हैं और हमारे वेंटिलेटर भी 1458 वेंटिलेटर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत तरीके से हम लोगों ने सभी तरीके से चाक चौबंद है, इसमें कोई भय की बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी
चूँकि पूर्व का जो है अनुभव हमारे स्मृति पटल में आज भी है, जो डेल्टा वेरिएंट वगैरह हुआ था जिससे कई लोगों ने जान गंवाई थी। तो दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो हम समय रहते हुए विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को फिर से हम तैयार करेंगे। वैक्सीनेशन की बात करें, अभी तक कितने लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है? अगर थर्ड डोज की बात करें, बूस्टर डोज की बात करें, तो क्या कुछ अभी उसमें तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने थर्ड डोज यानी वैक्सीनेशन जो है बूस्टर डोज वो नहीं लिए हैं। दवाइयों की क्या स्थितियां हैं झारखंड में? देखिए, जहाँ तक लोगों को वैक्सीन की बात है तो ये अलग अलग स्लॉट की बात है कि जो है 18 से ऊपर के लोग कितने हैं, फिर 50 के लोग कितने हैं। तो वैसे करके हमारा अभी 101% जो है वैक्सीनेट हमने किया है, जो करीब 3 करोड़ 2 करोड़ कुछ लोग हैं, ठीक है। और सेकंड डोज जो है, ये फर्स्ट डोज की मैं बात बता रहा हूँ, सेकंड डोज करीब 77% हम लोगों ने सेकंड डोज भी दे चुके हैं। और होता ये है अमूमन कि जैसे जैसे कोविड का जो है दहशत ही कहिए या कोविड की विभीषिका कहिए, वो जैसे जैसे कम होने लगती है, फिर जनता जो है थोड़ा सा लापरवाह होने लगती है। लेकिन हम लोग इस विषय में हम लोग गंभीर हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके लोगों को वैक्सीनेट करने की। और इसी के लिए हमने 2 सप्ताह पहले केंद्र को चिट्ठी भी लिखा है कि हमको जो है वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और आज भी हमने जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको अवगत कराया। साथ में हमारे 2 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के लिए भी हमने जमशेदपुर और रांची के लिए भी उनसे निवेदन किया है। 24 ज़िले में ब्लड सर्कुलेशन मशीन के लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है। और इसी के साथ जो PSA प्लांट वगैरह हमारे चल रहे हैं, तो उस पर जो मैन पावर की कमी वगैरह होती है, तो हमने ये उनको सुझाव दिया कि NHM के फंड से ही यदि हम लोग मैन पावर के इशू को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा हितकारी होगा। अगर PSA प्लांट की अगर बात करें तो कितनी प्लांटें अभी एक्टिव है पूरे झारखंड में और कितनी संख्या है? 122 PSA प्लांट हमारे राज्य में हैं और सभी प्लांट जो हैं फंक्शनल हैं। और इसी को दृष्टिगत करते हुए 10 और 11 तारीख को हम मॉक ड्रिल करेंगे, ताकि समय रहते हुए यदि कहीं पर भी कोई कमी बेसी है तो उसको ठीक कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से हाल के दिनों में जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, अगर हम झारखंड में एक्टिव केसेस की बात करें तो उसकी संख्या भी कितनी है? अभी देखिए 51 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग ज़िले में, जैसे रांची में 14 लोग हैं, देवघर में 12 लोग हैं, जमशेदपुर में 11 लोग हैं, ऐसे करके 51 लोग हैं। लेकिन सभी लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं और सभी लोगों को उनके घरों में ही आइसोलेशन में रखा गया है। इसलिए अभी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। और हमारा पॉजिटिव दर भी जो है वो 0.29 है। इसलिए हमारे पास अभी ऐसा कोई तनाव की बात नहीं है कि जिसको देखते हुए हम बहुत भयभीत हैं। लेकिन समय रहते हुए हम सारी तैयारियों को पुनः समीक्षा करेंगे। बना जैसे कोई गाइडलाइन, क्योंकि संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हाल के दिनों में जो संख्या है काफ़ी बढ़ी है, मतलब लोगों के बाहर से झारखंड आने की जो संख्या है, तो वैसी स्थिति में एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, वैसे जगहों में किस तरह से लोगों के बीच में किस तरह से जागरूकता फैलाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग, चूँकि एक घटना घट गई है, हमारे जो है शिक्षा मंत्री जो है उनका निधन हुआ है। राज्य बहुत मर्माहत है। लेकिन हम लोग जल्दी जो है 9 तारीख की बैठक के बाद जो लबो-लबाव आएगा, उस पर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश पर एक नई SOP के माध्यम से हम बढ़ने पर भी विचार करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। जैसे पहले था कि गाइडलाइन होती थी कि थोड़ी सी दूरी रखनी है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फिर मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, हाथ नहीं मिलाना है, डेंसिटी के जो जगह हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दूरी रखनी है। तो बहुत चीज़ों पर हम लोग मूल्यांकन करने के बाद उस पर हम नीति का निर्धारण करेंगे कि क्या हमारे राज्य के लिए बेहतर हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो कि लोग जो है भयभीत होने लगे। तो भय का भी कोई कारण नहीं है, लेकिन चूँकि पुराने अनुभव गहरे और गंभीर रहे हैं, इसलिए उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।
मतलब ये माना जाए कि अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड अभी पूरी तरह से सेफ है? हाँ बिल्कुल, झारखंड पूरी तरीके से, आप केरला वगैरह देख लीजिए, केरला वगैरह में तो काफ़ी संख्या में ये केरला है और भी कई ऐसे देश के राज्य हैं जहाँ पर हज़ारों की संख्या में कोविड पॉजिटिव मिले हैं। और हम लोग अभी भी हम लोग जो है रेट से RT-PCR से हम लोगों ने निर्देश दिया अपने अधिकारियों को भी कि थोड़ा सा जो है हम टेस्टिंग को भी हम बढ़ाएंगे। फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ गाइडलाइन दिए हैं जो उनके तरफ से जो सवाल थे, आपने जो सवालों का जवाब दिया, आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन की कि हमारा झारखंड किस तरह से अभी काम कर रही है, किस तरह से मोड पे है वो, तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा? नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए, चूँकि ये स्वास्थ्य विभाग तो ये पूरे तरीके से मानवता का विभाग है, ये राजनीति का विभाग है नहीं। और ये मानवीय दृष्टिकोण में हमको उनको मिल के चलना है और हम मिल के भी चल रहे हैं। और जो भी उनके दिशा निर्देश हो रहे हैं, चाहे वो ICMR के गाइडलाइन हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन हो, हम लोग उस गाइडलाइन को फुलफ़िल भी करेंगे। और जो उनके आदेश, उनको भी मैंने निवेदन किया कि एक SOP यदि केंद्र ही जारी कर दे तो हर राज्य के लिए ज़्यादा बेटर होगा। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े समझदार इंसान हैं, तो वो समय रहते हुए उचित कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिवानी, अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ सवाल कर सकते हैं जो मैं हेल्थ मिनिस्टर से कर सकूं। बिल्कुल सूरज, देखिए जानना ये भी मैं चाहूंगी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का एक खतरा है झारखंड में और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय है, इसको लेकर आगे क्या कुछ काम किया जा रहा है ताकि परेशानी ना हो? जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आम लोगों की परेशानी इसके साथ लाजमी है कि बढ़ रही है। हाल के दिनों में जो एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है और उसे रोकथाम के लिए अगर इस तरह के केसेस दोबारा ना बढ़े, उन तमाम चीज़ों को लेकर विभाग किस तरह से काम कर रही है? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि 9 तारीख को हम लोग सभी 24 ज़िले के उपायुक्त के साथ वार्ता करेंगे। साथ में जितने हमारे सिविल सर्जन हैं, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, उनके अधीक्षक वगैरह से बातचीत करेंगे। और इसका पूरी हम लोग एक कम से कम पहले एक सारी चीज़ों पर पुनः एक समीक्षा कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करके जो SOP वगैरह का निर्धारण करना है उस पर हम लोग काम करेंगे। और एहतियात के तौर पर हम लोगों ने अभी से ही RT-PCR और रैट से जो है टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिया है। और जो भी डेंसिटी के इलाके हैं वहाँ पर फिर पूर्व में जो डेल्टा वगैरह जब आया था उस समय हमने क्या तैयारियां की थी, वो सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। और अभी उसमें कितना हमको आगे बढ़ना है, कितना नहीं बढ़ना है, सारी चीज़ों पर बात करके राजहित में कोई भी कदम राजहित में उठाया जाएगा। मंत्री, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, रिम्स कितनी सुरक्षित है खासकर कोविड के मामले को लेकर? आपको याद होगा कि पिछली बार भी रिम्स में हम लोगों ने एक जो है कोविड वार्ड ही बना दिया था और उस कोविड वार्ड में जो है हज़ारों मरीजों ने इलाज करवाया है। तो रिम्स हमारी एक बेहतर संस्था है और रिम्स भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। न डरने की ज़रूरत है, न झिझकने की ज़रूरत है। हम पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। और हम कोविड से अब जो कोविड पहले एक गुप्त दुश्मन था, अब उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। और इसके लिए हम हैबिचुएटेड हो गए हैं कि अब हम समझ चुके हैं कि इससे लड़ने के लिए हमको किन विधि से लड़ाई जीती जा सकती है। इसलिए हम ना डरेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और फिर आने वाली विभीषिका को हम परास्त करेंगे। रिम्स का बर्डन कम हो इसलिए 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए गए हैं, सदर अस्पताल को मॉडिफाई किए गए हैं। तो सदर अस्पताल कितनी सुरक्षित है, खासकर कोविड को लेकर कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल भी हुई थी, जिससे कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उससे लोगों को राहत मिल सके। आपको बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना को लेकर झारखंड सरकार मुस्तैद है। बन्ना गुप्ता ने कहा कोरोना पर 9 अप्रैल को बैठक भी होगी, अधिकारियों के साथ बढ़ते कोरोना पर बैठक की जाएगी। बन्ना गुप्ता की तरफ से यह बयान दिया गया है। कोविड के लिए करीब 12,000 बेड की व्यवस्था है, करीब 1,000 से ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था है और करीब 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 9 अप्रैल को अधिकारियों के साथ कोरोना पर बैठक होगी। 2 नर्सिंग अस्पतालों को मान्यता देने के लिए भी बात हुई।